नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पैनिक अटैक के बारे में। हम ये जानेंगे कि अगर किसी को पैनिक अटैक होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। लोग समझ नहीं पाते हैं और वो घबरा जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, या फिर उनके जो आस-पास लोग हैं उनके साथ ऐसे क्या बिहेव करना है, या क्या दवाइयाँ देनी हैं, या फिर किस तरीके से क्या चीज़ें करनी हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी को पैनिक अटैक होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी साइकियाट्रिस्ट में से एक डॉक्टर अंकिता सिंह। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को पैनिक अटैक हो रहा है और उसे पता है कि उन्हें पैनिक अटैक आता है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? कई बार लोग समझ नहीं पाते और घबरा जाते हैं। तो इस बारे में आप थोड़ा बताएँ। बिल्कुल। सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट होना, ये पहचानना कि ये सब सिम्पटम्स हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या जो आपके जनरल फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट करना। इस बीमारी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इस बीमारी के ट्रीटमेंट को अवेल करना। कई बार बहुत सारे मेडिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, उनको हम रूल आउट करेंगे। मरीज़ का इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें कोई भी अगर मेडिकल रीज़न की वजह से, किसी ऑर्गेनिसिटी की वजह से ये सिम्पटम्स हो रहे हैं तो उसको ट्रीट करेंगे। इसके बाद देयर आर मेडिकेशंस व्हिच कैन ट्रीट योर एंजाइटी। देयर आर एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस। देन वी यूज़ एंजियोलाइटिक्स जो कि उस समय आपके एंजाइटी को सिम्टोमेटिकली हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में। ये सब के बाद साइको एजुकेशन, यानी मरीज़ और उसके परिवार को ये समझाना कि ये बीमारी क्या है। जब आपको पैनिक की स्थिति आए तो कुछ टेक्निक्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें बताना। और लॉन्ग टर्म में मेडिकेशन के साथ थेरेपी को जोड़ना और ये पूरा ट्रीटमेंट प्लान एक पेशेंट, और जैसा आपने पूछा कि क्या कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसी बात होती है, तो ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके पेशेंट स्पेसिफिक एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना और फिर वो पेशेंट को देना। जी। ये और दीज आर द साथ ही अगर स्टेप्स। किसी को पैनिक अटैक या एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन है ऐसा कुछ, तो ऐसी स्थिति में किसी भी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है? कई बार लोग इसको इग्नोर करते हैं और काफ़ी काफ़ी टाइम तक वो अपने आप में ही सोचते हैं कि हमारे साथ कोई दिक्कत है या हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा, और डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं किसी भी साइकियाट्रिस्ट को। तो ऐसे में क्या करें? जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, जैसे लिवर एक ऑर्गन है, जैसे हार्ट बीमार पड़ सकता है, जैसे लिवर बीमार पड़ सकता है, जैसे बोन में फ्रैक्चर आ सकता है। तो जब ये सब होता है तो हम उस स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही आपका ब्रेन भी बीमार पड़ सकता है, हमारा मन भी बीमार पड़ सकता है, और उसके लिए स्पेशली साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो हर शहर में हैं। ये अवेयरनेस जब जागरूकता क्रिएट होती है और लोगों को पता चलता है कि व्हाट दे आर डीलिंग विद इज़ नॉट एक्चुअली देयर फॉल्ट, इट इज़ अ डिसऑर्डर and it should be treated, and to reach the correct doctor can actually change your life. और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, अगर एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के बारे में बात करें तो ये दोनों में क्या डिफ़रेंस है? और साथ ही क्या अलग-अलग इसके सिम्पटम्स हैं या फिर क्यों होता है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? बिल्कुल। सो डिप्रेशन जो है इसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज़ हैं। 2 हफ़्ते टाइम, ये है कि 2 हफ़्ते या उससे ज़्यादातर मन उदास हो, ज़्यादातर वक़्त मन उदास हो। एनेडोनिया, यानी कि किसी भी काम को करने में मन ना लगना, जो चीज़ें मरीज़ को पसंद है करना उसमें मन ना लगना। बहुत जल्दी थक जाना, ईज़ी फटीगेबिलिटी या बहुत कमज़ोरी का आभास होना, ये कोर फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर आपके मेमोरी और कंसंट्रेशन में कोई कमी आए, आपकी नींद और भूख में कोई कमी आए, सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई चेंजेस हो, कॉन्फिडेंस में कमी आना, सेल्फ इस्टीम में कमी आना, अपने आने वाली ज़िंदगी को लेके एक होप, हेल्पलेसनेस या वर्थलेसनेस जैसी फीलिंग्स से ग्रसित होना, तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर में, मरीज़ की थिंकिंग में, उसकी फीलिंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर किसी को लगे कि उसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या फैमिली को लगे कि वो उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उनको डॉक्टर के पास लाना चाहिए। आम तौर पे जो फैमिली है वो ये नोटिस करेगी कि जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा, आम तौर पे लोग कहते हैं कि ये बहुत आलसी है, ये उठना नहीं चाहता है, ये कुछ करना नहीं चाहता है, ये है ही ऐसा, ये बहुत कॉमनली कहा जाता है। पर उसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि वो एनीडोनिया से ग्रसित हो, या बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील कर रहा हो, मन इतना उदास हो कि कुछ करने का ही मन ना कर रहा हो। और अगर ये 2 हफ़्ते और उससे ज़्यादा लगातार दिनों में लगातार समय हो,
तो हमें फिर Anxiety. सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो। एंजाइटी में क्या होता है, द फीलिंग ऑफ एंजाइटी विल बी देयर। जनरलाइज एंजाइटी में ऐसा लगना कि कुछ खराब हो सकता है या कुछ बुरा हो सकता है, और पैनिक में अचानक से दिल बी फ्लडिंग ऑफ द फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी विल बी देयर, इम्पेंडिंग डूम की स्थिति हो जाना, और बहुत ही स्टेप लैडर टाइप्स उसका वो रहता है ट्रांजिशन। सो ये बेसिक डिफरेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि अगर किसी को भी पैनिक अटैक आता है तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है, और साथ ही हमने ये भी जाना है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है और किन कारणों की वजह से होता है। और अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स या लक्षण आपको दिखता है तो अपने आसपास के किसी भी साइकेट्रिस्ट को आप ज़रूर कंसल्ट करें, वरना आने वाले समय में हो सकता है ये किसी बड़ी चीज़ का या फिर बड़ी बीमारी का भी एक कारण बन सकता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।